जय जगन्नाथ सभी को। जैसा कि जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। ये यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी और जाने क्यों 15 दिन पहले ही बीमार पड़ जाते हैं भगवान। तो आगे मैं पूरे विस्तार से बताऊंगी, तो आप सभी हमारी वीडियो में जुड़े रहें। और मैं अब भगवान जगन्नाथ यात्रा इस साल 16 जुलाई से शुरू होगी और 24 जुलाई तक मतलब विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगी। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों कलशों के जल से विशेष अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि महाअभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार हो जाता है, फिर वे लगभग 15 दिनों तक अस्वस्थ रहते हैं। तो पूरी स्थिति श्री जगन्नाथ मंदिर में हर वर्ष आयोजित होने वाली प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का इंतजार लगभग जो श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। वर्ष 2026 में यह पावन यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी और 24 जुलाई तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर सवार होकर भी श्री मंदिर से गुड़िचा मंदिर तक यात्रा करेंगे। इस महापर्व में शामिल होने के लिए देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचते हैं। रथ यात्रा को सनातन परंपरा के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से माना जाता है, क्योंकि 108 कलशों के स्नान के बाद भगवान जो जगन्नाथ जी हैं वह बीमार पड़ जाते हैं। तो रथ यात्रा से पहले जेठ पूर्णिमा के दिन स्नान पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से विशेष अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इस महाअभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार हो जाता है। इसके बाद भी लगभग 15 दिनों तक अस्वस्थ रहते हैं। इस अवधि को अनसर काल या अनवसर कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और भगवान को औषधियां भोग अर्पित किया जाता है। विशेष उपचार के बाद जब जगन्नाथ स्वस्थ होते हैं तब श्रद्धालुओं को उनके दर्शन कराए जाते हैं। इसके बाद रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। तो और क्यों बनी रथ खींचने की परंपरा? तो जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। मान्यता है कि रथ यात्रा में श्रद्धा पूर्वक जो भाग लेने वाले और रथ की रस्सी खींचने वाले से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लोक मान्यता के अनुसार रथ खींचने से व्यक्ति के अनजाने में हुए पापों का क्षय होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस पर्व पर का आध्यात्मिक संदेश यह है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर सभी को सम्मान और समान रूप से दर्शन देते हैं। तो और रथ यात्रा से जुड़ी हुई जो कुछ रोचक तत्व हैं, कथाएं हैं, कहानियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इस भव्य रथ में 16 विशाल पहिए होते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट मानी जाती है। हर वर्ष रथों का निर्माण नई लकड़ियों से पारंपरिक विधि के अनुसार किया जाता है। रथ को लाल और पीले रंग के आकर्षक वस्त्रों से सजाया जाता है। यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है, उसके बाद देवी सुभद्रा का और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ चलता है। तो और फिर वो मौसी के घर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर से निकलकर गुड़िचा मंदिर पहुंचते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। वहां कुछ दिनों तक प्रवास करने के बाद भगवान पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। यही वजह है कि जगन्नाथ रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भक्ति, प्रेम, समानता और सेवा के सनातन संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाला महापर्व भी माना जाता है। अब मैं आगे बताऊंगी कि जो रथ यात्रा का धार्मिक महत्व क्या है। तो भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों और भगवान कृष्ण और बलराम से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान कृष्ण और बलराम ने उन्हें रथ पर विराजमान कर पूरे नगर का भ्रमण कराया था। इसी दिव्य घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस पावन अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचकर
महाप्रभु के दर्शन करते हैं और रथ यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा की एक छोटी सी कथा है कि जगन्नाथ मंदिर चार धाम तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। चार हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक के अंतर्गत आता है। हिंदू अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इनकी यात्रा करना चाहते हैं। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ की जाती है। रथ यात्रा से एक दिन पहले भक्तों द्वारा गुड़ीचा मंदिर की सफाई की जाती है। मंदिर की सफाई की रस्म को गुड़ीचा मर जाना कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान चौथे दिन हेरा पंचमी को तब मनाया जाता है जब देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की खोज में गुड़ीचा मंदिर जाती हैं। भगवान जगन्नाथ गुड़ीचा मंदिर में 8 दिनों तक आराम करते हैं और फिर अपने मुख्य निवास स्थान पर लौट जाते हैं। और बहुधा यात्रा यानी वापसी यात्रा के दौरान देवी अर्धसिनी को समर्पित करने के लिए भगवान मौसी या मां मंदिर में एक छोटा सा पड़ाव डालते हैं। देवशयनी एकादशी के मुहूर्त से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य निवास स्थान पर लौट आते हैं और सीधे 4 महीने के लिए सो जाते हैं। यहाँ आने वाले विदेशियों के बीच रथ यात्रा पूरी कार उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। तो आई होप ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई है। और यह एक एकमात्र त्योहार नहीं है जहां देवी देवताओं को भक्तों की यात्रा के लिए मंदिर के बाहर ले जाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रथ जुलूस भी है और लाखों लोग राजा को सड़क पर सोने की पोंछा लगाते हुए देखने आते हैं। 3 बड़े 18 पहिए वाले रथ के साथ भाई बहन भारी भीड़ के बीच अपना रास्ता बनाते हैं। ये विशाल रथ मिनी वास्तुशिल्प चमत्कार है। इनका निर्माण 42 दिनों में लकड़ी के 4000 टुकड़ों से केवल एक परिवार द्वारा किया जाता है, जिसके पास तैयारी के वंशानुगत अधिकार होते हैं। और यह लगभग जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव अहमदाबाद में अत्यंत भक्ति और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। चावल और तरह तरह के अनाज और सब्जियों से बनी खिचड़ी उत्साह आनंद के साथ भगवान को चढ़ाया जाता है। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। यह रथ यात्रा कहाँ कहाँ मनाई जाती है? तो रथ यात्रा मुख्य रूप से उड़ीसा के पुरी शहर में मनाई जाती है। इसके अलावा अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भी इसका आयोजन होता है। रथ यात्रा के दौरान क्या भोग चढ़ाया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। भगवान को चावल और तरह तरह के अनाज और सब्जियां से बनी खिचड़ी का भोग के रूप में चढ़ाई जाती है। तो भक्तों, यही था प्रभु श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा का इतिहास, महत्व और संपूर्ण जानकारी, इसके पीछे छुपा एक दिव्य संदेश। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही सनातन धर्म, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, जगन्नाथ के व्रत, त्योहार, भक्ति से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो नियमित रूप से मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अवश्य लिखें जय श्री जगन्नाथ। और प्रभु भी श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा की कृपा और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो। तो इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली भक्ति भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।